your souls, welcome to my channel. This is your golden angel. और आज की इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे होगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स, पर्सनैलिटी and job, everything about your future spouse. So yes, and for today's reading I have created two groups. So this is group number 1, this is group number 2. Both corresponds to the Hierophant. So जो भी Hierophant का कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हैं. एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1. सो आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था. सो लेट अस सी कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी. एंड आज की रीडिंग के लिए मेरे पास हैंड रिटन चिट्स हैं और भी थोड़े इलस्ट्रेशंस हैं और क्लैरिटी के लिए. सो यस, उनसे भी देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी. तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स. अमेजिंग. ओके, आई नीड 2 more cards. Okay, so we have Knight of Cups. Amazing. Okay, I need 1 more card. Judgment. Okay, सो ग्रुप नंबर 1, अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है. हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी को अगर कॉन्फर्मेशन चाहिए तो यस, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन हो सकता है. एंड अगर आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते होंगे. अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को कैसे जीना है, किस तरह से अप्रिशिएट करना है, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे. हालांकि वो यूनिवर्स पर, गॉड पर बहुत फेथ रखते हैं और साथ ही में पार्टीज़ वगैरह भी उन्हें काफ़ी पसंद है. सो बहुत सारी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी मुझे नहीं दिख रही है. हो सकता है कि इंट्रोवर्ट हो, मतलब हो सकता है कि शाई हो, लेकिन तब भी शायद उनकी ज़रूरतों की वजह से उनको लोगों के साथ काफ़ी हैंग आउट करना पड़ता हो, बिज़नेस पार्टीज़ एंड ऑल. सो ये सब उन्हें काफ़ी अटेंड करनी पड़ती हो. हालांकि हो सकता है कि इंट्रोवर्ट हो या फिर शाई हो, मतलब ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना उन्हें पसंद ना हो, लेकिन उनके काम की वजह से उन्हें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है. एंड ये नाइट ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो काम तो कर रहे हैं. उनके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत एबिलिटीज़ हैं उनके पास. एंड बहुत पोटेंशियल है टू डू एनीथिंग. कहीं ना कहीं अभी भी वो अपनी लाइफ का जो उनकी सोल का पर्पस है, वो अभी भी वो सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअली में वो इस अर्थ में क्यों आए, एक्चुअली में उनका क्या पर्पस है, क्या बिग पर्पस उन्हें सर्व करना है. सो वो पर्पस वो अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं. एंड लेकिन वो जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें वो मुझे काफ़ी सक्सेसफुल भी दिख रहे हैं. आपसे मुलाकात की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि
किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों मिल सकते हो, लाइक आपके फ्रेंड्स हों और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स से आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, या फिर आप कहीं ट्रिप पर गए, कहीं वेकेशन पर गए एंड तब आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। किसी तरह की सी ओशन इनके पास अगर आप कभी घूमने जाते हो तो मेक श्योर माइंडफुल रहना, शायद आप अपने लाइफ पार्टनर से ऐसी जगह पे मिल सकते हो। ओके, एंड दिस जजमेंट इज़ टेलिंग मी कि समहाउ आप ऐसे जैसे आपके लाइफ पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं आप इस तरह के पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। ग्रुप नंबर 1, आप ऐसे पार्टनर चाहते थे कि आपके ऐसे पार्टनर हो जो आपके आइडियल पार्टनर हैं, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विजन्स हैं एक पार्टनर को लेकर, वैसे ही आपके पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी विश सुन रहे हैं एंड आपका पार्सल आपकी तरफ भेज रहे हैं। सो ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है। एंड और कार्ड से देख लेते हैं हम कि आपके लिए क्या आ रहा है। Okay, so we have 9 of Wands. Okay. I need one more card. Okay, so we have Knight of Pentacles. So group number 1, I can see कि आपकी शादी में शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हों एंड बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हो अपनी शादी का। बट अगर अच्छे रिश्ते भी आते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां हो रही हैं या फिर मतलब दिक्कतें आ रही हैं आपकी शादी में और आपकी शादी हो नहीं रही है। तो लेट मी टेल यू कि अभी स्पिरिट्स कह रही हैं कि ये समय थोड़ा वेटिंग का है, पेशेंस रखने का है एंड जब ये टाइम ओवर हो जाएगा देन बहुत जल्दी ही, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स की तरफ से मुझे ब्लेसिंग मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि शायद आप जिन पार्टनर से मिल रही हो, जिन लोगों से मिल रही हो, फॉर मैनी ऑफ यू वो पार्टनर, वो लोग आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं हो सकते हैं या फिर वो आपके डिवाइन पार्टनर ना हो एंड इस वजह से अभी तक आपकी शादी में दिक्कत आ रही हो। ओके, सो बहुत जल्दी आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलेंगे एंड थोड़ा सा टाइम लग सकता है हालांकि आपकी शादी में अभी भी, लेकिन थोड़े से पेशेंस के बाद, फेथ रखने के बाद आपकी लाइफ में ये चीज़ भी हील हो जाएगी फॉर श्योर। सो यस, वेटिंग करना है अभी आपको आपकी शादी के लिए। और साथ ही में अगर पार्टनर की बात करूँ तो पार्टनर आपके बहुत सुलझे हुए हैं, आपके पार्टनर विजडम बहुत है उनके पास। लाइक अगर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई हर्डल्स आती हैं तो उनको कैसे ओवरकम करना है, उनको
और मतलब एब्सर्ड सिचुएशन में भी काम कैसे रहना है, ये आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक्चुअली में उनका इंट्यूटिव हो सकते हैं बहुत, और अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट भी करते हैं। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी, वो उनको पूरी तरीके से निभाते हैं। एंड स्पेशली अपनी फैमिली को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने आप को लेकर और आने वाले समय में आपको लेकर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, एंड यही रीज़न है उनकी सक्सेस का। आपके पार्टनर मतलब आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर अभी शायद उन्होंने अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं किया है, उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है उनके लिए। सो यस, अभी भी वो पाथ में हैं सक्सेसफुल होने के, लेकिन जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं उससे तो श्योर है कि एक ना एक दिन वो बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन हालांकि अभी वो काफ़ी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें उनके लिए काम कर रही हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं कर रही हैं। सो ये सब अभी चल रहा है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ओके, और अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूं तो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, ज़्यादातर हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। हालांकि एब्सर्ड सिचुएशन में भी, जैसे मैंने कहा, काम रहने की आदत है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास बहुत है। उन्हें विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और उनके साथ कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। उन्हें यूनिवर्स पर फेथ बहुत है, भगवान पर फेथ बहुत है, जिसको भी वो मानते हों। यस, एंड और कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो वी हैव द टावर। वेट अ मिनट। Two of Wands, okay, so we have Death. I need one more card. And Seven of Cups. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर एक्चुअली में बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत सारे सपने हैं उनके, और अपने सपनों को पूरा करने का ना पूरा प्रयास भी करते हैं। बट राइट नाउ उनकी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें जैसी वो चाहते हैं वो ऐसी नहीं चल रही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, एंड वो जानते हैं कि ये अभी स्टॉर्म उनकी जो लाइफ में आया है, हालांकि ये उनके पाथ को क्लियर करने के लिए आया है, बट तब भी हम चाहे जितना अपने मन को शांति दे ले ये सब कहकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर, फियर थोड़ा सा होता ही है कि अगर इसमें कोई चीज़ हमारी छूट गई तो। एंड सेम ये आपके अभी पार्टनर की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। हालांकि जब आपकी शादी होगी इनसे, हो सकता है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, शायद कोऑपरेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मे बी उनकी फैमिली की वजह से या फिर किसी वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे तो आने वाली फ्यूचर लाइफ आपकी सही रहेगी। हालांकि ये पार्टनर जो भी हैं ये लॉयल बहुत हैं, ये दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं, ये काफ़ी इनके पास पावर है, एक्चुअली में बहुत सारा पोटेंशियल है इनके पास,
ये वर्ल्ड को कॉन्कर करने का। बट अभी वो, जैसा कि मैंने कहा कि अभी वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट कर रहे हैं। तो अभी तो ये अपने लाइफ पर्पस को नहीं जानते, बट जिस दिन ये सही बात पर होंगे और आगे बढ़ चुके होंगे एक्सपीरियंस के साथ, उस दिन ये बहुत सक्सेसफुल होंगे। एंड हालांकि इनके पास पावर है अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की। मतलब एंड आफ्टर योर मैरिज आपको लगेगा कि आपकी लाइफ भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है, एंड आप एक्चुअली में बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हो। आप में बहुत चेंजेस आएंगे आफ्टर मैरिज। आपका नज़रिया बदलेगा एंड माइंडसेट बदलेगी, थॉट्स बदलेंगे। स्पेशली ये पार्टनर आपके जितना पॉजिटिव रहते हैं, आप भी रहते हो, लेकिन आप इनसे और सीखोगे और आपके पार्टनर भी आपकी यही बात अप्रिशिएट करेंगे। मे बी वो भी आपसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे एंड वो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि आप दोनों साथ मिलकर जो भी आप दोनों के सपने हैं वो पूरे करोगे, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो यस, एंड आफ्टर मैरिज ना देखो, सबकी लाइफ में एक चैप्टर एंड होता है, एक चैप्टर की शुरुआत होती है। आपके साथ भी यही हो रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में। थोड़ा सा आपके साथ चेंजेस ना थोड़े ज़्यादा ही आएंगे। आप पर थोड़े ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपकी विजडम में ज़्यादा चेंजेस आएंगे। चेंजेस सब में आते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो हम और कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, और क्लैरिटी देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ग्रुप नंबर 1 की शादी किससे होगी, क्या वो उन्हें जानते हैं। बहुत सारे कार्ड्स। ओके, ये वाला मैं कार्ड ले रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles again, okay, Page of Pentacles and the Sun. So ग्रुप नंबर 1 आप देखोगे कि अभी जो आपके पार्टनर हैं वो अभी कहीं ना कहीं जो इनकम उनकी आ रही है, जो सैलरी उनकी है, जितना वो वर्क कर रहे हैं और जो रिज़ल्ट वो यील्ड कर रहे हैं, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। एंड थोड़े से अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से थोड़े से भी डिसअपॉइंटमेंट है उन्हें। बट कहीं ना कहीं आफ्टर योर मैरिज ये चीज़ भी उनकी लाइफ में चेंज होगी। बिकॉज ऑफ सम कर्मा उनकी एकदम से ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी, और ये चीज़ वो बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। आपकी तरफ अभी शायद आपको थोड़ा और टाइम लगेगा उनसे मिलने में, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मूविंग कार्ड है। हालांकि स्लो है, लेकिन मिलोगे ज़रूर। और बस अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अभी डिवाइन टाइमिंग आने पर आप लोग ज़रूर मिलोगे। और अभी अगर यूनिवर्स ना आप लोगों को मिला भी दें तो भी बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप लोगों का शायद यूनियन ना हो, है ना। तो इसीलिए डिवाइन टाइमिंग बेस्ट होती है, एंड उसी टाइम पे आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ के और एरियाज़ भी हील हो जाएंगे अपने आप। अभी हो सकता है आपके पार्टनर उतने सक्सेसफुल ना हो, मतलब वो पोजीशन पे ना हो जो वो चाहते हो, अभी उन्हें अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगती हो। हालांकि उनकी आदत है हर एक चीज़ जो उनकी लाइफ में है उसको अप्रिशिएट करने की, लेकिन उन्हें थोड़ी सी लोनलीनेस की फीलिंग आती है, कभी कभी डिप्रेस्ड फीलिंग आती है, अकेलापन उन्हें लगता है। एंड वो रियली में चाहते हैं कि अब उनके पास एक पार्टनर हो जिनके साथ वो बातें शेयर कर सकें। एंड
जब वो आपसे मिलेंगे तब उन्हें लगेगा कि यस, आप ही उनके डिवाइन पार्टनर हो, आप उनके लिए बने हो, आपके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं। सो ये होगा आपके साथ। एंड आफ्टर योर मैरिज आपका ना जो पूरा लक है वो आप लोग एकदम से एक्सट्रीमली लकी हो जाओगे एक दूसरे के लिए। एंड यस, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, ये सब कॉमन हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सन का कार्ड इट इज़ अमेजिंग। सो जो भी आपकी विशेस हैं अपने पार्टनर को लेकर, आप जिस तरह के पार्टनर चाहते थे, जिस तरह के आइडियल पार्टनर आप चाहते थे, उस तरह के पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1। अब हम हैंड रिटन चिट से और इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। Okay, enough. So we have Aries। ये जॉडियक साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, सन, मून, राइजिंग। सिविल सर्विसेज, शायद अभी इसकी तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। विंटर, सो विंटर आप लोगों के लिए लकी मंथ हो सकता है। विंटर में आप दोनों एक दूसरे से मिलो। देन वी हैव मे, पास्ट लवर। ओके, पास्ट लवर भी है। सो शायद आप में से बहुत से लोगों के, आप लोग इनको ऑलरेडी जानते हो, हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है, मुझे कोई न्यू पर्सन लग रहे हैं, या फिर समवन जिन्हें वो जानते तो हो बट बहुत अच्छे से बातचीत ना होती हो। मैरिज एंड प्रपोजल, नेवी या मर्चेंट नेवी, विद इन फ्यू मंथ्स, स्पाइडर। ओके, वर्गो एंड वी हैव फ़ोन। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों की बातें ऑनलाइन शुरू हो, ऑनलाइन मिल सकते हो एक दूसरे से। एंड मई आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है। हालांकि कुछ महीनों के अंदर आप लोग एक दूसरे से मिलो, लेकिन कुछ महीनों के अंदर मुझे शादी नहीं दिख रही है। बट यस, ये हो सकता है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो तो कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को वो, या फिर किसी तरह का प्रपोज़ल दे सकते हैं। यस, यहाँ पे प्रपोज़ल भी है हमारे पास, तो यस, किसी तरह का प्रपोज़ल आपको मिल सकता है कुछ महीनों के अंदर। हालांकि शादी में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, मे बी वन ईयर। ओके, अभी कुछ साल लग सकते हैं, 1 साल तो मैंने मिनिमम बताया है। एंड विंटर भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2022 की विंटर, आने वाली विंटर। सो ये भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑनलाइन मिल सकते हो, ऑनलाइन आप लोगों की बातें शुरू हो सकती हैं। फ़ोन आप लोगों के रिलेशनशिप में एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो सकता है। हालांकि हो सकता है शायद आप लोग सोशल मीडिया से मिलो, ऑनलाइन जानते हो, या फिर किसी तरह का मैसेज, अगर आप लोग किसी तरह से सेपरेट हो गए हो तो उनकी तरफ से किसी तरह का मैसेज भी आपको मिल सकता है आने वाले समय में। मई में, या फिर मई तो बिल्कुल ही आ गया है, सो मई में या फिर थोड़े और दिन बाद। एंड विद दिस स्पाइडर आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को किसी सिचुएशन में अभी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, मे बी उन्हें लग रहा हो शायद उनके पास उतनी फ्रीडम नहीं है, उतने फ्री नहीं है वो टू डू समथिंग आपसे रिलेटेड कुछ कदम उठाने के लिए, क्योंकि उन बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और कुछ लिमिटेशंस उन्होंने खुद ही इम्पोज कर रखी हैं, कुछ उनकी फैमिली की वजह से। सो इस वजह से वो अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कुछ आपको अभी प्रपोज नहीं कर पा रहे, कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं आप अपना लव आपके लिए, क्योंकि वो किसी तरह से लिमिटेड हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते नहीं हैं कि आप उनके साथ रहो, बस ये कि वो
बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है आपको अभी प्रपोज करने के लिए। सो येस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था। सो लेट अस सी कि आपकी मतलब आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे होगी। एंड यस, आज की रीडिंग के लिए हमारे पास हैंड रिटन चिट्स और इलस्ट्रेशंस भी हैं, उनसे भी देखेंगे हम और क्लैरिटी लेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। सो सबसे पहले हम इन वाले कार्ड से देखेंगे, ग्रुप नंबर 2। Okay, so we have Knight of Swords, 4 of Cups. I need one more card. Temperance. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स है। सो इट्स अ साइन कि जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपके पार्टनर होंगे वो आपके सोलमेट होंगे। एंड इन 3 कार्ड से मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर होंगे, हो सकता है उनकी एनर्जी थोड़ी सी नाइव हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं होंगे, आपसे अगर बड़े भी होंगे तो आप लोगों की एज गैप होगी 4-5 ईयर्स। और हालांकि आप में से बहुत से लोगों से आपके पार्टनर की एज कम भी हो सकती है, क्योंकि हाँ, नाइव एनर्जी है और एज गैप हो सकता है 4 to 5 ईयर्स। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एंड आई कैन सी कि ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं एज अ गिफ्ट। यूनिवर्स की तरफ से एक ऑफ़र यूनिवर्स आपको दे रही है। आपको एक्चुअली में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी मिल रही हैं इन पार्टनर से मिलने के लिए। कहीं ना कहीं आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर मैं आपकी पार्टनर की पर्सनैलिटी की बात करूं तो एक्चुअली में काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, शॉर्ट टेम्पर्ड ये हो सकते हैं। लेकिन इनकी एक आदत है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करके कैसे जीना है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम सब लोगों को दिक्कत होती है अपनी लाइफ को बैलेंस करने में। कभी हम लोग काम को ज़्यादा समय देते हैं तो अपनी फैमिली को नहीं दे पाते, कभी फैमिली को बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं, कभी फ़ोन को बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं, तो हम अपनी लाइफ एक बैलेंस्ड वे में नहीं जी पाते। लेकिन आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस्ड वे में कैसे जीना है। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कभी भी मिक्स नहीं करते, अलग रखते हैं और दोनों को इक्वल टाइम देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस भी है। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है। हालांकि जो उनका होम हो सकता है वो बहुत ही पीसफुल होगा, मतलब घर काफ़ी शांत स्वभाव होगा सबका, बहुत मीठा बोलते होंगे सब घर में, बहुत प्यार से बोलते होंगे। हालांकि आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर के अगर कोई ब्रदर हैं, तो अगर ब्रदर नहीं है तो कोई मेल फिगर, अगर आपके फ्यूचर इन लॉज कोई होंगे तो वो उनका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड उनका बिहेवियर हो, ऐसा हो सकता है, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता हो। सो यस, लेकिन बाकी पीसफुल बहुत होगा आपका घर, एक दूसरे में प्यार होगा। एंड आप भी जब उनके घर जाओगे तब आपको भी बहुत प्यार मिलेगा। ओके, एक और चीज़ कि एक्चुअली में आपके पास जो है
राइट नाउ आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, एंड जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को आप फोकस वहाँ पे कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका फोकस है लैक पर तो आप वो चीज़ देख ही नहीं पा रहे हो जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। यस, ये हो रहा है आपके साथ, एंड इस वजह से शायद आप अभी तक अपने पार्टनर से नहीं मिले, आप में से बहुत से लोग, तो इसका रीज़न यही है। हालांकि आपके पार्टनर काफ़ी डिवाइन होंगे, लाइक एंजेलिक ब्यूटी होगी उनकी। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो काफ़ी हैंडसम होंगे, एंड जब आप देखोगे तो मेस्मराइजिंग चेहरा होगा एकदम। अगर आप किसी वीमेन के लिए देख रहे हो तो वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी, एंजेलिक ब्यूटी होगी उनके पास, स्पेशली उनके हेयर बहुत प्यारे होंगे, एंड कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट वाली वाइब्स आएंगी उनसे। यस, एलिगेंट लेडी लाइक इस तरह की वाइब्स आएंगी आपको। और कार्ड से देख लेते हैं हम आपके लिए क्या आ रहा है। Okay, so we have King of Wands, and we have Knight of Wands. ओके, सो फायर एनर्जी भी आई है, लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये भी हो सकती है आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो इट्स लाइक कि आपके पार्टनर एक्चुअली में काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, बहुत सक्सेस उन्होंने अचीव कर ली है अपनी लाइफ में, एंड उन्हें और भी चाहिए, वो और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में एक मेजर ग्लो अप हुआ है आपके पार्टनर में, लाइक इवेंचुअली काफ़ी सक्सेसफुल वो बन गए हैं। मतलब एकदम से नहीं, तो काफ़ी उन्होंने मेहनत करी है, एंड इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ हार्ड वर्क। उसकी वजह से काफ़ी सक्सेसफुल वो हुए हैं, लेकिन अभी भी वो काफ़ी इवॉल्व कर रहे हैं। इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी रैपिड स्पीड में वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। एंड एक्चुअली में लोग आपके पार्टनर की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, एक रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी है ये सोसाइटी में, इनकी एक प्रेस्टीज है, एंड लोग इनका काफ़ी सम्मान करते हैं, इनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं लोग। रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ये भी वाइब दे रहे हैं कि इनकी डोमिनेंट पर्सनैलिटी होगी, शासन जमाना दूसरों पर इन्हें पसंद है, और किसी के अंदर रहकर ये कोई काम नहीं कर सकते। हालांकि कोई इन्हें सजेशन देता है तो अगर वो सजेशन मतलब कभी कभी इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी सजेशन की, तो वो मानते ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें पसंद नहीं है कि कोई इन्हें सजेशन दे, क्योंकि ये अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं अपने आप को लेकर, ये नार्सिसिज्म हो थोड़ा सा, मतलब ये हमेशा सही है। सो ये थोड़ी सी आदत हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की, थोड़ी नेगेटिव हो सकती है ये आदत, लेकिन ये सब शो नहीं करेंगे कभी कि इनको आपके सजेशन ख़राब लग रहा है, चाहेंगे शो नहीं करना, लेकिन वो हो जाएगा शो। एंड यस, इनको अगर आप कोई और आके इनको एडवाइस दे, सजेशन दे, तो इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये सब जानते हैं ऑलरेडी, इन्हें सब आता है। सो ये आदत हो सकती है आपके पार्टनर की, एंड बट आफ्टर मैरिज ये चीज़ इनकी हील हो जाएगी। आप करोगे, आप इन्हें समझाओगे कि एडवाइस लेना ज़रूरी होता है, हम बहुत इवॉल्व करते हैं एडवाइस लेने से। तो थोड़ा सा ईगो मुझे दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ईगो मुझे दिख रहा है, एंड
मतलब जल्दी अगर इनसे थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो भड़क जाते हैं। तो ये आदत हो सकती है आपके पार्टनर की। बहुत काम नेचर नहीं है, हालांकि इनकी फैमिली बहुत काम है, पीसफुल है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर ऐसा नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्दी भड़कते हैं, अगर मतलब कई बार ना समझौता भी नहीं करते कि ठीक है इसने कह दिया, वो उसके कर्म, वो उसकी सोच, मेरे को क्या करना। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें करना होता है और वो लड़ जाते हैं। तो ये आदत हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो और कार्ड्स देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा शॉर्ट टेम्पर, तो हाँ एंगर इश्यूज हो सकते हैं। ओके, सो वी हैव हेरोफेंट। तो आप में से बहुत से लोगों की मैरिज अरेंज हो, फैमिली द्वारा आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से, या फिर लव कम अरेंज मैरिज हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो वाइफ्स आ रही हैं वो अरेंज मैरिज की हैं। फैमिली की वजह से आप इन पर्सन से मिलोगे। मुझे लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग आ रही है, बट यस। वेट अ मिनट। ओके, so we have 7 of cups. Nine of cups. I need one more card. Okay, so we have the Fool. Wait a minute. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं क्योंकि आपके पार्टनर एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी है, तो इनको काफ़ी लोग चाहते हैं कि ये उनके स्पाउस बने। बट यस, सो मतलब बहुत से लोग ऑलरेडी इन्हें अचीव करना चाहते हैं, सपना है इनके साथ रहने का, इनके साथ शादी करने का। बट आपके साथ ही इनकी शादी होगी क्योंकि डिस्टाइंड पार्टनर आप हो। सो कहीं ना कहीं आप लोग लकी हो। एंड द 9 ऑफ कप्स आई कैन सी कि समहाउ आपको लगेगा कि ये आपकी इच्छा थी इनसे शादी करने की। शायद आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इन्हें जानते हो, ऑलरेडी फैमिली द्वारा इंट्रोड्यूस कराए जा चुके हो ये पार्टनर आपको, या फिर अगर नहीं, फैमिली ने अगर कोई भी पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं कराया है तो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली की वजह से ही आप इन पार्टनर से मिलो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप में से बहुत से लोग शायद इन पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो एंड आपको लगेगा कि यस, ये आपकी इच्छा थी कि इन पार्टनर के साथ आप रहो और आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आपकी विश पूरी हो गई है। सो ये फीलिंग आपको आ सकती है। हालांकि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बहुत खुश रहोगे आप, स्पेशली इनकी फैमिली की वजह से। इनकी फैमिली एंड आपके फ्यूचर इन लॉज बहुत अच्छे होंगे। आपके पार्टनर एक्चुअली में इनोसेंट हैं एंड आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। मैंने कहा कि एंगर इश्यूज़ हैं, भड़क जाते हैं जल्दी, तो मैनिपुलेट भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये इमोशनल बहुत हैं बट शो नहीं करेंगे, सेंसिटिव हैं बट शो नहीं करेंगे। एंड कई बार अपने जो इनको कह देते हैं ना, वो चीज़ें बहुत बुरी लग जाती हैं इन्हें।
एंड अपनों से कुछ नहीं कहते। ये इनकी आदत हो सकती है, ये ऐसी इनका बिहेवियर है, ऐसी पर्सनैलिटी है। ये जिनको ये बहुत प्यार करते हैं उनसे कुछ नहीं कह सकते, बट और किसी ने अगर कुछ कह दिया तो फिर उसकी खैर नहीं। एंड अपनों से कुछ नहीं कहते, बस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और आसानी से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। तो इनोसेंट हैं, बहुत इनोसेंट हैं आपके पार्टनर। एंड शायद आसानी से पहचान ना पाते हो कि इनको कौन धोखा दे रहा है, इनका कौन अच्छा चाह रहा है, कौन बुरा चाह रहा है, ये चीज़ नहीं समझ पाते। बट आफ्टर मैरिज ये विजडम इन्हें आपसे मिलेगी, तो ये भी अच्छी चीज़ है। एंड हम देख लेते हैं कि और कार्ड से कि कब और कैसे होगी आपकी शादी। ओके, 7 of Cups again, 10 of Pentacles, Strength, 2 of Pentacles। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि शादी कब होगी, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप बहुत जल्दी ही इन पार्टनर से मिल रहे हो दोबारा। अगर पहले नहीं मिले हैं तो फर्स्ट मीटिंग भी हो सकती है इन पार्टनर से, बट यस बहुत जल्दी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना एक फास्ट मूविंग कार्ड होता है। ये आपकी रीडिंग में आया एंड ये बता रहा है कि बहुत जल्दी ही आप दोनों की मुलाकात होगी एक दूसरे से। अगर ऑलरेडी मिल चुके हो बट कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। हालांकि काफ़ी वेल्दी है, मतलब काफ़ी रिच बैकग्राउंड से आपके पार्टनर बिलोंग करते हैं एंड एक तरह के हीलर हैं। इनका काम, इनकी बातें, इनका ऑरा लोगों को हील करता है। जाने अनजाने में ये लोगों को हील करते हैं एंड इसीलिए शायद लोग इनके ज़्यादा क्लोज हैं, शायद लोग इनको ज़्यादा एडोर करते हैं। एंड अपनी लाइफ में मस्त रहना इन्हें पसंद है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना पसंद है, नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है, एक्सपीरियंस लेना पसंद है। एंड मल्टीटास्किंग भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, एक साथ बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना, ये सब आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी या क्वालिटी हो सकती है। विद द 7 ऑफ कप्स अगेन आई कैन सी कि काफ़ी एम्बिशियस हैं, काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं आपके पार्टनर के, बहुत सारे सपने अचीव करना चाहते हैं। बट जब आप इनसे मिलोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा इन्हें कि क्या आप इनके सही पार्टनर हो। हालांकि लव एट फर्स्ट साइट मुझे दिख रहा था, तो वो शायद आपकी तरफ से हो सकता है, बट कन्फ्यूज़न रहेगी या फिर थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आएंगे आप दोनों की शादी में। बट हालांकि शादी तो आपकी इन्हीं से होनी है, सो यस। बट विद द 7 ऑफ कप्स अगेन आई कैन सी कि बहुत सारे लोग हो सकता है आपके पार्टनर को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर मैनिफेस्ट नहीं तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की शादी उनसे हो। एंड इस वजह से भी उनके पास ना चॉइसेस बहुत हैं आपके पार्टनर के पास, तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं। हालांकि विद द स्ट्रेंथ आई कैन सी कि जैसा कि मैंने कहा कि उनका हीलिंग ऑरा है, जाने अनजाने में वो लोगों को हील करते हैं, लेकिन उन्हें आपका ऑरा हील करेगा, ऐसा होगा। एंड देन उन्हें पता चलेगा कि यस आप ही उनके डिवाइन पार्टनर हो, आपके साथ ही उनकी लाइफ आगे बढ़नी चाहिए। सो यस, एंड काफ़ी मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। इन्फिनिटी का साइन है, तो इन्फिनिट लव आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। अब हम हैंड रिटन चिट्स और इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, इनफ। लव मैरिज, यहाँ पे अरेंज मैरिज का कार्ड था, यहाँ लव मैरिज आया, तो लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है। एक्वेरियस, कैंसर, एक्वेरियस अगेन। सो ये आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन हो सकता है। लियो तो मुझे स्ट्रेंथ से भी लग रहा था।
नेवी या मर्चेंट नेवी, विद इन फ्यू मंथ्स आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। प्रपोजल, ओके, विद इन फ्यू मंथ्स में कमिटमेंट या किसी तरह का प्रपोजल आप लोगों को मिल सकता है। ई सिग्निफिकेंट इनिशियल हो सकता है, उनके नेम का फर्स्ट लेटर हो, या फिर जिस जगह पे वो रहते हो उसका फर्स्ट लेटर हो, या फिर समथिंग वो जो काम करते हो, या फिर कुछ भी चीज़ जो आप लोगों को रेजोनेट करे वो। एरीज, डिवाइन यूनियन, पाइसिस। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 2 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।